हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी का शीतकालीन अवकाश गृह कार्य हल करेंगे। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को हम जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, रेल के डिब्बे बनाकर उनमें अपनी कक्षा के दोस्तों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको रेल के डिब्बे बनाने हैं और उसमें अपनी कक्षा के दोस्तों के नाम लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है और उसमें मैंने अपने दोस्तों के नाम लिखे हैं। आप भी पिक्चर बनाएंगे रेल के डिब्बों की और उसमें अपने दोस्तों के नाम लिखेंगे। प्रश्न 2, विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख। इन शब्दों को पढ़कर आपके मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाकर लिखिए। तो बच्चों, आपको इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक छोटी सी कहानी अपने शब्दों में बनानी है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एक बार विद्यालय में गुरुजी कक्षा में पढ़ा रहे थे। तभी छुट्टी की घंटी बज गई। सभी बच्चे अपना बस्ता समेटने लगे। अचानक खिड़की के पास स्थित पेड़ से एक बंदर कक्षा में आ गया। बच्चे उसे देखकर चिल्लाने लगे। गुरुजी अपने डंडे से उस बंदर को भगाने लगे, परंतु बंदर नहीं भागा। एक बच्चे के पास केला था, उसने केला बंदर के पास फेंक दिया। बंदर को भूख लगी थी, इसलिए केला उठाकर भाग गया। सभी बच्चे ताली बजाते हुए घर चले गए। तो बच्चों, यहाँ पर कहानी मैंने अपने शब्दों में बनाई है। आप भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने शब्दों में कहानी बना सकते हैं। तो आज हिंदी का गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। चलिए अब हम गणित विषय का गृह कार्य हल करते हैं। कक्षा 4 गणित के शीतकालीन अवकाश गृह कार्य को हल करेंगे। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को जो हम गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 1, पेड़ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने पड़ोस में विभिन्न प्रकार के पेड़ों की गिनती करें और नीचे दी गई तालिका को पूरी करें। बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें क्रम संख्या लिखा है। पेड़ का नाम यह आपको लिखना है, पेड़ों की संख्या यह भी आपको लिखनी है। आपको अपने आस पड़ोस में देखने हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं और उन पेड़ों की गिनती करके इस तालिका को भरना है। मैं यहाँ पर अपने आस पड़ोस के पेड़ों के नाम और उनकी संख्या लिख रहा हूँ। पहला नीम, नीम के पेड़ों की संख्या 5। दूसरा पीपल का पेड़, पेड़ों की संख्या 1। तीसरा बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ की संख्या 1। चौथा अमरूद का पेड़, पेड़ों की संख्या 5। पाँचवा सफ़ेदा के पेड़, तो सफ़ेदा के पेड़ों की संख्या 5। मैंने यहाँ पर अपने आस पड़ोस के पेड़ों की संख्या और उनके नाम लिखे हैं। आप भी अपने आस पड़ोस के पेड़ों की संख्या और उनके नाम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि 2, निम्न तालिका में अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम, उनका आपसे संबंध, उनकी आयु वर्ष में और ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें पहले खाने में क्रम संख्या, दूसरे में नाम, तीसरे में संबंध और चौथे में आयु और पाँचवें में ऊंचाई लिखनी है। आपको अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनसे आपका संबंध और उनकी आयु और उनकी ऊंचाई सेंटीमीटर में लिखनी है। आप किसी बड़े की सहायता से अपने घर के सभी सदस्यों की आयु और ऊंचाई यहाँ पर लिखेंगे। तो बच्चों, इस तालिका को आप अपने घर के किसी भी बड़े सदस्य की सहायता से भरेंगे। आपकी सहायता के लिए मैं अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनका मुझसे संबंध और आयु और उनकी ऊंचाई भर रहा हूँ। क्रम संख्या 1 में नाम राम, संबंध पिताजी, आयु 35 वर्ष, ऊंचाई 172 सेंटीमीटर। दूसरा सीता, संबंध माताजी, आयु 32 वर्ष, ऊंचाई 162 सेंटीमीटर। तीसरा सोहन, संबंध भाई, आयु 10 वर्ष, ऊंचाई 142 सेंटीमीटर। चौथा रोहन,
संबंध स्वयं मैं, आयु 8 वर्ष, ऊंचाई 130 सेंटीमीटर। 5वां सीमा संबंध बहन, आयु 6 वर्ष, ऊंचाई 124 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आप इस तालिका को अपने परिवार के सदस्यों के नाम, उनका आपसे संबंध, उनकी आयु और उनकी ऊंचाई लिखकर भरेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।